नमस्कार, मैं हूं रितु और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर वायरल है, जहां वायरल की रफ्तार से नहीं बल्कि सच की रफ्तार से तय होती है हर खबर। तो चलिए खोलते हैं आज का वायरल पिटारा और सबसे पहले आपको खबर गोंडा से बताते हैं। गोंडा से पैसों की ऐसी कहानी सामने आई है जहां 8 साल की बचत पर चूहों ने यहां पानी डाल दिया। एक महिला ने पति से छुपाकर गहने खरीदने के लिए धीरे धीरे तकरीबन 12 लाख रुपए जमा किए थे, लेकिन जब सोना खरीदने की बारी आई और ट्रंक खुला तो नोटों की गड्डियों की जगह मिले सिर्फ कुतरे हुए टुकड़े। चूहों ने सालों की मेहनत पर ऐसा पंजा मारा कि पूरी जमा पूंजी खतरे में पड़ गई। अब पति पत्नी बचे हुए हैं, नोटों को समेट रहे हैं। देखिए चूहों की इस करोड़ों वाली नहीं, करोड़ों जैसी करतूत की पूरी कहानी। सोचिए, जिस पैसे को सालों तक बचा के रखा गया हो, जिस रकम को एक एक रुपया जोड़कर संभाल के रखा गया हो, और जब जरूरत के समय उसे बाहर निकाला जाए तो पैसे की जगह हाथ में लगे सिर्फ कागज के टुकड़े। जी हाँ, गोंडा में एक महिला के साथ ऐसा ही हुआ। उसने पिछले करीब 8 साल से अपने पति से छुपा छुपा कर पैसे इकट्ठा किए। मकसद था इन पैसों से सोना खरीदना। धीरे धीरे रकम बढ़ती गई और देखते ही देखते बचत करीब 12 लाख तक पहुंच गई। महिला ने इन पैसों को एक ट्रंक में संभाल कर रखा था, लेकिन उसे क्या पता था, जिस ट्रंक में वो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी इकट्ठा कर रही है, वहीं चूहों ने अपना ठिकाना बना लिया है। फिर आया वो दिन। महिला ने सोचा कि अब काफी पैसे जमा हो चुके होंगे और सोना खरीदा जा सकता है। महिला ने ट्रंक खोला, लेकिन ट्रंक खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नोटों की गड्डियां सामने तो थी, लेकिन ज्यादातर नोटों का हाल देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चूहों ने नोटों को जगह जगह से कुतर रखा था। जिस रकम को महिला ने सालों तक छुपा कर रखा, वही रकम कुछ ही वक्त में चूहों के लिए कागज का टुकड़ा बन गई। ये घटना सिर्फ चूहों के नोट कुतरने की कहानी नहीं है, बल्कि घर में बड़ी रकम रखकर उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के तरीके पर भी सवाल खड़े करती है। क्योंकि पैसों को नोटों के ट्रंक, अलमारी या किसी बंद जगह में रख देना ही काफी नहीं है, उन्हें कीड़े, चूहों और नमी से सुरक्षित रखना भी जरूरी है। कभी कभी पैसा कमाना मुश्किल नहीं होता, उसे संभाल कर रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। महिला ने सालों तक पैसे जोड़े, लेकिन जब उन पैसों को खर्च करने का वक्त आया तो चूहों ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। परिवार के सामने लाखों रुपए बचाने की चुनौती फिर खड़ी हो गई। 8 साल की बचत, 12 लाख रुपए, और चूहों ने कर दिया नोटों का बंटाधार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। चीन में रोमांच के नाम पर ऐसा एडवेंचर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे देखकर अच्छों के होश उड़ जाए। एक घाटी के ऊपर करीब 625 मीटर की ऊंचाई पर बना कांच का पुल, और यहां पहुंचने वाले लोग डरने के बजाय हजारों रुपए खर्च करके सीधे नीचे छलांग लगाते हैं। कुछ सेकंड तक हवा में झूलने के बाद ये एहसास के बाद नीचे दिखाई देती है गहरी खाई, और फिर रस्सी आपको संभाल लेती है। यानी पहले दिल की धड़कनें तेज, फिर एड्रेनलिन का ऐसा डोज जिसे लोग पैसे देकर खरीद रहे हैं। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर चीन की है, जहां रोमांच की तलाश में लोग ऐसी ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं जिसे देखकर नीचे खड़े लोगों के पसीने छूट जाएं। सामने है एक विशाल घाटी और उसके ऊपर बना कांच का पुल। 625 मीटर की ऊंचाई, यानी नीचे नजर डालते ही जमीन बहुत दूर दिखाई देती है। कांच से बने इस पुल पर खड़े होकर नीचे झांकना ही अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं। पैरों के नीचे पारदर्शी कांच, सामने खुला आसमान और सैकड़ों मीटर नीचे गहरी घाटी। लेकिन यहाँ आने वाले लोग सिर्फ पुल पर चलकर वापस नहीं लौटते, वो इसके बाद करते हैं कुछ ऐसा जिसे देखकर डर और रोमांच दोनों एक साथ महसूस होते हैं। लोग पैसे देकर यहाँ से बंजी जंपिंग जैसी छलांग लगाते हैं। पहले कुछ पल तक इंसान हवा में नीचे की तरफ जाता है और इसी दौरान दिमाग में शायद एक ही सवाल घूमता होगा, मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन इससे पहले कि डर पूरी तरह हावी होता, सुरक्षा रस्सी अपना काम करती है और छलांग लगाने वाले को संभाल लेती है। इस एडवेंचर के लिए लोग करीब $420 तक खर्च करते हैं, यानी हजारों रुपए सिर्फ इसीलिए ताकि कुछ सेकंड के लिए 625 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरने जैसा अनुभव लिया जा सके। इस पूरे अनुभव में सबसे खास है यहाँ का डर, क्योंकि छलांग लगाने से पहले इंसान को पता होता है कि नीचे कितनी गहराई है। पैरों के नीचे कांच का पुल और उसके आगे सिर्फ हवा।
ही छलांग लगती है, डर बदल जाता है एड्रेनालिन में। सोशल मीडिया पर इस तरह के एडवेंचर के वीडियो लोगों का ध्यान खींचते हैं। किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है तो कोई छलांग लगाने के बाद खुशी से चीखता नजर आता है। यानी जो चीज किसी के लिए खौफ है, वही किसी और के लिए रोमांच का सबसे बड़ा जरिया बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उत्तराखंड के पहाड़ों में जिंदगी की मुश्किलों की एक तस्वीर चमोली की निजमुला वैली से सामने आई है, जहां गर्भवती हिमा नेगी को प्रसव पीड़ा हुई, लेकिन सड़क लैंडस्लाइड से बंद थी और सामने था उफनता पहाड़ी नदी नाला। अस्पताल पहुंचने के लिए उन्हें करीब 10 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना था। रास्ते में तेज धाराओं को भी पार करना पड़ा। सवाल ये है कि जिस वक्त एक गर्भवती महिला को एम्बुलेंस और इलाज चाहिए, उस वक्त उसे नदी और पहाड़ से क्यों लड़ना पड़े। देखिए खास रिपोर्ट। ऐसे वक्त में परिवार की चिंता होती है जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना, लेकिन वहां हालात कुछ और ही थे। लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद थीं, नदियों और गदेरों में पानी तेज बह रहा था और एम्बुलेंस उस रास्ते से आगे नहीं जा सकती थी। इसके बाद शुरू हुआ करीब 10 किलोमीटर का मुश्किल सफर। हेमा को पैदल ही उस जगह तक जाना पड़ा जहां से वाहन की मदद मिल सके, लेकिन ये कोई सामान्य पैदल रास्ता नहीं था। रास्ते में पहाड़ी नदियां थीं, तेज बहाव था और हर कदम के साथ खतरा भी। सोचिए, जिस महिला को इस वक्त अस्पताल के बेड पर होना चाहिए था, जिसे डॉक्टरों की निगरानी में होना चाहिए था, उसे अस्पताल तक पहुंचने के लिए पहाड़ी नदी के पानी से जूझना पड़ा। एक तरफ प्रसव पीड़ा, दूसरी तरफ पहाड़ का कठिन रास्ता और बीच में परिवार की चिंता कि कहीं रास्ते में कोई अनहोनी ना हो जाए। पहाड़ों में बारिश के मौसम में सड़कें बंद होना कोई नई बात नहीं। लैंडस्लाइड, भूस्खलन, तेज बारिश और नदियों का बढ़ता जलस्तर, इन सब का सीधा असर गांव की कनेक्टिविटी पर पड़ता है। लेकिन जब मामला गर्भवती महिला का हो तो हर मिनट कीमती होता है। हेमा का करीब 10 किलोमीटर का ये सफर सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये उन सवालों का सफर था जिनका जवाब पहाड़ के लोग लंबे समय से मांग रहे हैं। अगर सड़क बंद हो जाए तो वैकल्पिक रास्ता क्या है? अगर नदी का पानी बढ़ जाए तो मरीज अस्पताल तक कैसे पहुंचे? और सबसे बड़ा सवाल कि ऐसी स्थिति में इमरजेंसी मेडिकल मदद गांव तक पहुंच सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और वहीं नासिक से आई सड़क की तस्वीर देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। सड़क है या जमीन का ऐसा जाल जो चलते चलते ट्रक को ही निकल जाए। सड़क पर दौड़ता ट्रक अचानक गड्ढे में धंस गया और देखते ही देखते सड़क की बदहाली ने विकास के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर कोई इसे सड़क की दुर्दशा बता रहा है तो कोई तंज कस रहा है। ये कैसी स्पेस टेक्नोलॉजी है जहां सड़क नहीं ट्रक ही लॉन्च हो जाए। देखिए नासिक की ये हैरान कर देने वाली तस्वीर। वायरल खबर नासिक की बताई जा रही है। सड़क पर एक ट्रक खड़ा है, लेकिन ट्रक के चारों तरफ देखने पर जो नजर आ रहा है वो किसी को भी हैरान कर दे। ट्रक सड़क पर नहीं बल्कि सड़क के अंदर धंसा हुआ है। पहले सड़क, फिर गड्ढा और फिर गड्ढे में समाता ट्रक। तस्वीरें देखकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सड़क की ऐसी हालत कैसे हो गई कि भारी भरकम ट्रक भी जमीन में धंस जाए। व्यंग करने वालों ने तो इसे सड़क नहीं स्पेस टेक्नोलॉजी तक बता दिया। कह रहे हैं यहाँ सड़क सिर्फ चलने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि जरूरत पड़ने पर ट्रक को भी अपने अंदर समा लेने की क्षमता रखती है। यानी सड़क ऐसी कि ट्रक ऊपर से आए और सड़क ने कहा आइए आपका इंतजार है। क्योंकि सड़क पर सिर्फ गाड़ियां नहीं चलती, लोगों की जिंदगी चलती है। स्कूल जाने वाले बच्चे, काम पर जाने वाले लोग, एम्बुलेंस, बाइक, बस और भारी वाहन। ऐसे में सड़क का अचानक धंसना किसी ट्रैफिक की परेशानी नहीं बल्कि गंभीर हादसे का खतरा भी बन सकता है। सड़क विकास की पहली सीढ़ी होती है और अगर वही सड़क वाहन को रास्ता देने के बजाय जमीन में उतारने लगे तो फिर सवाल उठना लाजमी है। नासिक की ये तस्वीर शायद कुछ समय बाद सोशल मीडिया से गायब हो जाए, लेकिन सड़क की मरम्मत, उसकी गुणवत्ता को लेकर उठे सवाल
तभी खत्म होंगे जब सड़क पर चलने वाले लोगों को ये भरोसा होगा कि ये सड़क उन्हें मंजिल तक पहुंचाएगी, गड्ढे तक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। झांसी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां बारिश के बाद कीचड़ में स्कूली वैन के पहिए थम गए और बच्चों को खुद उतरकर धक्का लगाना पड़ा। किताबों से भरे बैग कंधों पर थे, लेकिन उस वक्त बच्चों की मेहनत वैन को रास्ता दिखाने में लग गई। काफी मशक्कत के बाद वैन कीचड़ से बाहर निकली और बच्चों का सफर फिर से शुरू हुआ। अब सवाल बस इतना, क्या बारिश में ऐसे रास्तों के लिए बेहतर इंतजाम की जरूरत है? देखिए बच्चों की परेशानी की ये तस्वीर। ये तस्वीरें झांसी की हैं। स्कूल की वैन में बैठे ये बच्चे शायद यही सोच रहे होंगे कि आज भी रोज की तरह स्कूल पहुंचेंगे, लेकिन रास्ते में सड़क ने ऐसा ब्रेक लगाया कि बच्चों को अपनी वैन से ही उतरना पड़ा। बारिश के बाद सड़क पर पानी और कीचड़ जमा था। वैन जैसे ही इस हिस्से से गुजरी, उसके पहिए कीचड़ में धंस गए। ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबाया, वैन को आगे पीछे करने की कोशिश की, लेकिन पहिए घूमते रहे और गाड़ी वहीं की वहीं फंसी रही। एक तरफ स्कूल पहुंचने की जल्दी, दूसरी तरफ कीचड़ में फंसी वैन, और फिर बच्चों को मजबूरन नीचे उतरना पड़ा। जिन हाथों में कुछ देर पहले स्कूल बैग और किताबें थी, उन्हीं हाथों से अब बच्चे वैन को धक्का लगाने लगे। लेकिन सवाल सिर्फ एक वैन के फंसने का नहीं है, सवाल उस सड़क का है जिस पर रोजाना स्कूली बच्चे सफर करते हैं। अगर बारिश के बाद सड़कें दलदल बन जाती हैं, तो क्या यहाँ से गुजरने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं होना चाहिए? स्थानीय लोगों का दावा है कि बारिश होते ही इस रास्ते की तस्वीर बदल जाती है। जहां सामान्य दिनों में सड़क दिखाई देती है, वहीं बारिश के बाद पानी और कीचड़ का कब्जा हो जाता है। वाहनों के पहिए फंसते हैं, लोगों को परेशानी होती है, और सबसे ज्यादा खतरा उन बच्चों के लिए है जो रोज स्कूल आने जाने के लिए इसी रास्ते पर निर्भर हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए रास्ता आसान होना चाहिए, लेकिन यहाँ हालात ऐसे हैं कि बच्चों को खुद सड़क पर उतरकर अपनी गाड़ी को धक्का लगाना पड़ रहा है। ये तस्वीरें सिर्फ परेशानी नहीं दिखाती, हादसे को भी न्योता देती हैं। अभिभावकों की चिंता भी जायज है, क्योंकि बारिश में कीचड़ से फंसने का खतरा तो है ही, सड़क पर पानी जमा होने से गड्ढे दिखाई नहीं देते और फिसलन बढ़ जाती है, और किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। असम के होजाई से इंसान और वन्यजीवन के बीच तालमेल की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया है। हाथियों का एक झुंड रेलवे ट्रैक पार करने पहुंचे, उसी वक्त सामने से डाउन राजधानी एक्सप्रेस आ रही थी, लेकिन वन विभाग के सूझबूझ और लोको पायलट की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया और हाथियों की जान बच गई। तस्वीरें असम के होजाई जिले की है, जहां लंका रेंज के हवाईपुर इलाके के पास रेलवे ट्रैक पर हाथियों का एक झुंड पहुंच गया। बताया जा रहा है कि वन विभाग के एक अधिकारी की नजर जैसे ही हाथियों के झुंड पर पड़ी, उसी समय डाउन राजधानी एक्सप्रेस भी ट्रैक पर पहुंचने वाली थी। हालात बेहद संवेदनशील थे। एक तरफ रेलवे ट्रैक पर हाथियों का झुंड और दूसरी तरफ तेज रफ्तार ट्रेन। वन अधिकारी ने बिना वक्त गवाए तेज रोशनी वाली टॉर्च से ट्रेन की तरफ इशारा कर लोको पायलट को खतरे का संकेत दिया। लोको पायलट ने भी खतरे को तुरंत भांप लिया और समय रहते ट्रेन को रोक दिया गया। ट्रेन रुकने के बाद हाथियों के झुंड ने सुरक्षित तरीके से रेलवे ट्रैक पार किया और इसके बाद ही ट्रेन को आगे रवाना किया गया। बता दें, वन विभाग की सतर्कता और रेलवे स्टाफ की तत्परता ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। अगर ट्रेन वक्त रहते नहीं रुकती तो हाथियों के झुंड की जान खतरे में पड़ सकती थी। हाथियों और रेलवे ट्रैक के बीच अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन होजाई में वन विभाग और रेलवे की सूझबूझ ने दिखा दिया कि वक्त पर लिया गया एक सही फैसला इंसानों के साथ साथ बेजुबान वन्य जीवों की जिंदगी भी बचा सकता है। हाथियों के सुरक्षित ट्रैक पार करने के बाद राजधानी एक्सप्रेस अपने गंतव्य की ओर रवाना हुई। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और वन विभाग की सतर्कता के साथ साथ लोको पायलट की समझदारी की भी जमकर तारीफ हो रही है। एक छोटी सी चेतावनी और रुक गई रफ्तार। हाथियों का पूरा परिवार बच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7।
और अब खबर फ्लोरिडा के बोका की, जहां बोका रैटन से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। आसमान में उड़ता छोटा विमान अचानक समुद्र की लहरों के बीच उतर गया। साउथ बीच पार्क के पास पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लेना पड़ा और देखते ही देखते हवा में उड़ान भर रहा विमान पानी पर आकर जाग थम गया। मौके पर हलचल मची, लेकिन राहत की बात रही, स्थिति को संभाल लिया गया। आखिर आसमान से समुद्र तक क्यों पहुंचा ये विमान और कैसे हुआ पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन, दिखाते हैं आपको। ये तस्वीरें फ्लोरिडा के बोका रैटन की है। समुद्र का नीला पानी, किनारे पर मौजूद लोग और अचानक पानी के बीच दिखाई देता एक छोटा विमान। जिस जगह आमतौर पर लोग समुद्र की लहरों का आनंद लेते हैं, वहीं अचानक एक विमान ने इमरजेंसी लैंडिंग कर सबको चौंका दिया। बताया जा रहा है कि छोटा विमान साउथ बीच पार्क के पास समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। उड़ान के दौरान अचानक ऐसी स्थिति बनी कि पायलट को विमान को सामान्य तरीके से आगे ले जाना मुश्किल हो गया। इसके बाद पायलट ने विमान को समुद्र में उतारने का फैसला किया। यानी कुछ ही पलों में आसमान में उड़ रहा विमान सीधे समुद्र की सतह की ओर बढ़ने लगा। समुद्र में विमान को उतारना अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। पायलट के सामने एक तरफ विमान को नियंत्रित रखने की चुनौती थी, तो दूसरी तरफ नीचे फैला हुआ समुद्र, गलत एंगल या गलत स्पीड, और हालात बेहद गंभीर हो सकते थे। लेकिन पायलट ने विमान को समुद्र की सतह पर उतारने की कोशिश की। विमान पानी पर उतरते ही वहां मौजूद लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला गया। किनारे से लोग इस पूरे घटनाक्रम को देखते रहे। कुछ ही देर में वहां संबंधित बचाव दल भी सक्रिय हुआ और विमान के आसपास की स्थिति का जायजा लिया गया। समुद्र के ऊपर उड़ान भरते वक्त पायलट को मौसम, विमान की स्थिति, ईंधन और आसपास के इलाके की जानकारी लगातार ध्यान में रखनी पड़ती है। किसी भी तकनीकी या दूसरी आपात स्थिति में पायलट के पास फैसला लेने के लिए ज्यादा समय नहीं होता। ऐसे में समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। फ्लोरिडा के बोका रैटन में समुद्र के ऊपर शुरू हुआ एक सामान्य विमान सफर अचानक इमरजेंसी लैंडिंग में बदल गया। साउथ बीच पार्क के पास समुद्र में उतरे छोटे विमान की तस्वीरों ने वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात रही समय पर फैसला और सुरक्षित रेस्क्यू की कोशिश। आसमान से समुद्र तक पहुंचा ये विमान अब अपने पीछे छोड़ गया है कई सवाल। आखिर इमरजेंसी लैंडिंग की नौबत क्यों आई और विमान को समुद्र में ही क्यों उतारना पड़ा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।